गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में आज का टॉपिक रहेगा अवकलन। ठीक है, अवकलन के बाद समाकलन पढ़ेंगे। तो अवकलन और समाकलन का यूज फिजिक्स में थोड़ा बहुत हो जाता है, इसीलिए हम पहले अवकलन और समाकलन का पढ़ेंगे। यदि मैथ के जो स्टूडेंट होंगे उन लोग तो मैथ में अवकलन समाकलन पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं उन लोग के लिए ज़रूरत पड़ती है जब अवकलन समाकलन का, इसीलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। बायो में नहीं होगा, मैथ के बुक में बहुत सारे हैं अवकलन समाकलन, तो 12वीं में भी यूज होगा अवकलन समाकलन ना, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसीलिए हम लोग अवकलन और समाकलन की थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते हैं। ठीक, और कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे दूरी, विस्थापन, ठीक है, वेग और चाल में अंतर, ठीक, दूरी और विस्थापन में अंतर, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग अवकलन आज पढ़ते हैं, अगले वीडियो में फिर समाकलन पढ़ेंगे। और एक दिन में अगर एक वीडियो में नहीं ख़त्म होता है अवकलन तो 2 दिन 2 वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक, तो अवकलन करने के लिए थोड़ी बहुत कुछ सामान्य जानकारी रहनी चाहिए। जैसे चर किसे कहेंगे, ठीक है, तो चर हम उसे बोलते हैं, गणितीय संक्रिया में चर वो होती है जिसका मान क्या होते रहता है, बदलते रहता है ना, जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक, सुन लेना परिभाषा, थोड़ा बहुत बुक खोल के पढ़ लेना, इसको बस ऐसी जानकारी रखना रहता है। ठीक है, कि चर हम किसको बोलेंगे। ठीक, दूसरा चीज़ अचर, 2 ही चीज़ की जानकारी रहनी चाहिए, चर और अचर की। तो चर जो गणितीय संक्रिया में परिवर्तनशील होते हैं उसे हम चर बोलेंगे, और अचर किसको बोलेंगे, जो पूरी गणितीय संक्रिया में स्थिर रहती है। जैसे जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, अचर है। और अचर को जनरली हम लोग ए स्मॉल बी स्मॉल सी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ जान ले के रखे रहना, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया अचर। अब चर में क्या होता है, जैसे x y, ठीक है, z, ये सब क्या होते हैं, चर माना जाता है। ठीक, और आगे भी पढ़ो, शुरू बार सुनने पे समझ में नहीं आएगा, बस समझ लेना कि चर जो गणितीय संक्रिया में परिवर्तनशील है, अचर जो कांस्टेंट है, जो कभी नहीं बदलते। जैसे 1 2 3, भाई 1 का मतलब तो एक ही होता है, वो बदल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो गणितीय संक्रिया में जब x y z रहता है तो अब वो x पर निर्भर करेगा कि x का मान क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक फंक्शन है यानी फलन y = x, तो y का मान किस पर निर्भर कर रहा है, x के मान पर निर्भर कर रहा है। x बदलेगा तो y का मान भी बदल जाएगा। तो जो भी फंक्शन है वो चरों का फंक्शन हो गया। इसी को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे y = एक फंक्शन है x² + 2x + 3, एक समीकरण, ठीक, आ गया, ये बहुपद आ गया। तो ये क्या है, y एक फंक्शन था किसका, x का, तो x यहाँ पर क्या है, चर, x का मान बदल जाएंगे, x का मान बदलने से y भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के चर होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है प्रतंत्र चर। स्वतंत्र चर और दूसरा होता है परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर उसको बोलते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होगा, जैसे x y z। ठीक, x का मान जो रखोगे तो x का मान उतना ही हो जाएगा, 4 रखोगे तो x का मान 4, y 4, z मान लो 5 रखो तो 5। लेकिन जब इस प्रकार के इक्वेशन आएंगे, ठीक, ये वाला y = x, मतलब y x पर निर्भर कर रहा है ना, y का मान x पर निर्भर कर रहा है कि x कितना होगा। अगर x 2 होगा तो y का मान 2, x 4 होगा तो y का मान 4, तो y किस पर डिपेंड है, x पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परतंत्र चर बोलेंगे। और स्वतंत्र चर अकेला रहेगा, x, ठीक। और ये सब क्या है, ये सब परतंत्र चर है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये सब क्या है, परतंत्र चर है, जो दूसरे पर निर्भर कर रहा है। ठीक, चलो इतना ही जानकारी रखो चर और अचर के बारे में, बाकी अवकलन करते करते थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि चर कैसे पहचानते हैं, अचर कैसे पहचानते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अवकलन की कुछ संक्रिया या प्रमेय या फार्मूला समझ लो। अवकलन के
सूत्र ही समझ लेते हैं। और इतना ध्यान रखना, देखो अभी जितना पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं ये सब जानकारी होनी चाहिए, तब जा करके क्या कर सकते हैं, अवकलन किया जा सकता है। और अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन समय के साथ, मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसके सापेक्ष परिवर्तन। ठीक, तो छोटी संक्षिप्त शब्दों में समझ लेते हैं, परिवर्तन क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। और अवकलन करेंगे तो हमेशा उसका मान क्या होते जाएंगे, कम होते हैं और समाकलन में जुड़ते हैं। जस्ट अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत संक्रिया है ना। अब इसका देखो हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला में आते हैं, ज़्यादा इसमें लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और अवकलन के लिए हम क्या संक्रिया यूज करते हैं, dy/dx। ठीक, इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष अगर यहाँ y लिखें तो x के सापेक्ष y का अवकलन, इसका मतलब समझ लेना, x के सापेक्ष y का समाकलन। अगर ऐसा लिखा रहे dy/dt, इसका मतलब क्या होगा, t के सापेक्ष y का, सॉरी यहाँ समाकलन लिखा गया है जी, यहाँ पर होगा अवकलन। ठीक, t के सापेक्ष y का अवकलन, अवकलन के बाद समाकलन आएगा, तो उसको बाद में थोड़ा पढ़ते हैं। और अवकलन जो जानेगा वही समाकलन कर सकता है ना, क्योंकि अवकलन का जस्ट अपोजिट होते हैं समाकलन। कुछ कुछ मेथड बदल जाते हैं लेकिन फार्मूला तो वैसे ही रहेगा, इसलिए पहले अवकलन को अच्छे से सीखो। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से सुन लो, x के सापेक्ष y का अवकलन, इसका मतलब क्या है, t के सापेक्ष y का अवकलन। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट, जैसे इसमें संक्रिया क्या रहेगा, dy/dx, जहाँ भी अवकलन करना है तो उसके पहले dy/dx लगाना। कब, जब x के सापेक्ष समाकलन करना रहेगा तब dy/dx, t के सापेक्ष समाकलन, सॉरी समाकलन बोला जा रहा है ना, ठीक ठीक ठीक। x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो dy/dx, t के सापेक्ष यदि अवकलन करना है तो dy/dt। अब आते हैं कि यदि y इक्वल टू दिया है c, जहाँ c क्या है, अचर, पहला चीज़ जानोगे। जब y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब y का क्या करना है, अवकलन करना है, तो और किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। अभी हम लोग जितने पढ़ेंगे ना सब x के सापेक्ष है। t को तो मैं जानकारी के लिए बताया हूँ कि अगर dy/dt हो, इसका मतलब है t के सापेक्ष अवकलन, और t जनरली समय के लिए यूज किया जाता है, तो जब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, yc है, अब y का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, देखो dy/dx, जिसका अवकलन करना रहता है उसके पहले dy/dx लगा देते हैं। तो देखो y का करना था तो dy/dx, लेकिन y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c, जो कि अचर है, तो dy/dx और y की जगह में क्या रख लेंगे, c, और इसका जो आंसर आता है हमेशा 0 आता है, ये पहला। ठीक, इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो इससे निष्कर्ष निकला कि अचर का अवकलन 0 होगा। जैसे अंक का भी करते 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अचर है। किसी का अगर अंक का या संख्या का अवकलन करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर। दूसरा चीज़ चलते हैं कि अगर कोई भी एक फंक्शन है जो स्क्वायर के रूप में, जैसे एक्स स्क्वायर, किसी भी चर का घात हो, जैसे एक्स वाई जेड ये सब चर है ना, तो चर है तो एक्स का घात कितना है, 2, तो और एक्स का घात 3 हो सकता है, एक्स का घात 4 हो सकता है। उसके लिए कॉमन रूप से हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स का घात n, जहाँ n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है वो है। तो इस रूप में अगर रहेगा तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखो dy/dx, तो इधर भी क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ पर x का घात n। तो जब भी ऐसा रहेगा x का घात n के रूप में, तो इसका अवकलन होता है, ध्यान से देखोगे, जो घात होगा वो पहले आ जाएगा n, उसके बगल में क्या लिखेंगे, जो था चर x था, उसके घात में जो होता है वो हमेशा 1 कम हो जाता है अवकलन में। किसी को दिक्कत नहीं होगा, इस फार्मूला को समझना। कभी भी अगर x के पावर के रूप में है, कुछ भी हो सकता है पावर में, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, उसका अवकलन करने का रूल है कि n को यानी पावर को पहले लाएंगे, फिर बगल में x लिखेंगे, फिर पावर में से 1 कम कर देंगे। ठीक, ये फार्मूला है, ये सबको समझ लेना, याद कर लेना। और अभी जैसे एक एग्जाम्पल इसका बता देते हैं, जैसे x का स्क्वायर का अवकलन करना रहता, ठीक, y इक्वल टू दिया रहता है x का स्क्वायर, तो क्या करते हैं, देखो dy/dx इक्वल टू
डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर। अब इसका अवकलन करने का रूल है कि घात पहले लाओ, चलो 2 पहले ले आए, फिर बगल में एक्स लिख लिए, फिर घात में 1 घटा दिए तो 2 - 1, इसके बाद क्या आ गया 2x। अब घात में तो 1 है तो ये आ जाएगा आंसर। ऐसे भी किसी भी कोई भी घात वाला है तो उसका अवकलन इस रूप से किया जाएगा। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पर अवकलन कर दिए वहाँ पर डी बाई डी एक्स को हटा देना। ठीक, नहीं तो शुरुआत में क्या होता है उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो डी बाई डी एक्स यहाँ भी लगा दिए हैं, डी बाई डी एक्स यहाँ भी लगा दिए। ठीक, तो जब जैसे ही अवकलन किए, यहाँ पर भाई अवकलन कर दिए ना, 2 को पहले लाए, एक्स लिखे, 2 के घात में 1 कम कर दिए, अवकलन हो गया, तो उस समय डी बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब चलते हैं तीसरा फार्मूला। ठीक, अब एक होता है जैसे y इक्वल टू अगर e का घात x दिया है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, y इक्वल टू e टू द पावर x, अगर कहीं ऐसा आया हुआ है तो इसका अवकलन अगर हम लोग करें dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स, y का मान रखेंगे तो e का घात x, जैसे ही ऐसा रूप आया तो इसका कितना आता है उतना ही आता है, e का घात x का अवकलन e का घात x ही होता है, इसको याद कर लेना। ठीक, चौथा आते हैं, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है लोग, इसका आधार e है और x, हाँ देखो आधार ए e है ना, e का घात x नहीं है इस टाइप का, ये जो e होता है वो लोग का आधार होता है। तो जब लोग का आधार e है और लोग x का समाकलन अवकलन करना है तो देखो इसका क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, अब y के जगह में इतना दिया हुआ है तो इसको रख लो, तो लोग e x, इसका जो अवकलन आता है 1 बाई एक्स आता है। ठीक, इसको भी याद रख लेना कि अगर लोग x का अवकलन करना है x के सापेक्ष तो 1 बाई एक्स आएगा उसका आंसर डायरेक्टली। अब कैसे इसको गुणा भाग कर किया है ऐसा नहीं करना है, वो लोग x का 1 बाई एक्स होता है अवकलन। जैसे कि ये पावर वाला को ऐसे करते हैं, मेथड है कि घात को पहले लाओ, फिर चर को लिखो और घात में से 1 कम कर दो, e का घात x रहेगा तो उसका कितना हो जाता है, e का घात x ही हो जाता है। ठीक है, तो इतना क्या करोगे, बढ़िया से नोट कर लेना, और जो इतना सुने हो उसको अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देखना और इसको क्या करोगे समझोगे। अब आगे चलते हैं। अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में तो शायद नहीं थे, तो 10वीं में था त्रिकोणमितीय अनुपात, 9वीं में होगा भी, जब भी पढ़े होगा याद करना। देखो कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो चलो थीटा थीटा के रूप में पढ़े थे, अब यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह में एक्स कर लेते हैं, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि एक्स का सापेक्ष अवकलन भी करना है। तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ऐसा हो सकता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 6 इसको तो हमें याद कर लेना ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखो अगर साइन एक्स का अवकलन करने के लिए बोल दिया गया वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो साइन, अब डायरेक्ट फार्मूला के रूप में लिखते हैं, वाई के रूप में तो ठीक है दिया रहेगा, ऐसा रहेगा साइन एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है कोस एक्स, इसको तो हमें याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा अगर कोस एक्स का अवकलन करें तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक, तीसरा डी बाई डी एक्स। ठीक, यदि टेन एक्स का करें ठीक तो क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है, इसको रटना पड़ेगा, कैसे आया कैसे नहीं उसको थोड़ा दरकिनार करना, इसको याद करना पड़ेगा। फिर क्या है डी बाई डी एक्स, कोट एक्स का क्या आता है, तो देखो कोट एक्स का आएगा माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक, सॉरी कोट एक्स का क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक, कोट एक्स का क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। और पांचवा जो आएगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और जो छठवां आया डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स।
ठीक, ये 6 फार्मूला है, तो याद रखना। पहले तो इसको लाइन से याद रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक, तो साइन का यही वाला आ जाएगा, साइन का उल्टा कोस, कोस मतलब साइन कोस आपस में बदलते रहते हैं ना। लेकिन देखो शुरू वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। अगर लाइन से याद है, लाइन से अगर याद किया हो तो इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, गड़बड़ाओगे नहीं तो कभी सोचो कि माइनस किस में था, ठीक, भूल गए, प्लस कौन कौन थे ना, तो भूल गए। तो अगर लाइन से याद है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो शुरू वाला हमेशा धन में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और एक बात ध्यान रखोगे कि साइन और कोस तो आपस में बदल जाते हैं ठीक, साइन का अवकलन कोस, कोस का अवकलन साइन, ये तो बहुत सिंपल हो जाते हैं ना। लेकिन बात आती है इधर थोड़ा सा, तो देखो 10 का करोगे तो एक छोड़ के आएगा ना, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, 10 का जैसे ही करोगे तो कहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोट का करो तो एक छोड़ के कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। लेकिन माइनस प्लस देख लेना, कौन माइनस होते हैं कौन प्लस, भाई एक एक छोड़ के आएगा। कोट का करेंगे तो आंसर कौन आएगा, माइनस कोसेक, ठीक। 10 का करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसमें स्क्वायर आ जाता है, किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो साइन का कोस याद करवा दे रहा हूँ, साइन का कोस आएगा, कोस का साइन आएगा, लेकिन सेकेंड वाला में माइनस आएगा, सेकेंड नंबर में कोस है, कोस का अवकलन करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक। 10 का करेंगे तो एक छोड़ के आएगा आगे वाला सेक, लेकिन स्क्वायर के रूप में आएगा, उतना थोड़ा बहुत क्या करोगे पढ़ोगे, लेकिन कुछ हद तक मैं ध्यान दिलवा दे रहा हूँ कि ऐसे करना, जल्दी याद हो जाएगा। 10 के जगह में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कोट के जगह में क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। जब सेक का करेंगे तो सेक से फिर इधर आ जाओ यहाँ पर, तो सेक से करोगे तो सेक भी आएगा और 10 भी आएगा वापस, जैसे 10 का सेक स्क्वायर एक्स था ना, तो इधर का इसका जब करेंगे तो खुद भी आएगा और साथ में 10 को भी लेके आएगा, ठीक। उसी प्रकार से जब कोसेक एक्स का करोगे तो खुद भी आएगा, लेकिन कोट को भी साथ में लेके आएगा इंटू में, ठीक। और माइनस प्लस देख लेना, ये माइनस में, इसका अवकलन माइनस में आएगा, इसका अवकलन माइनस में आएगा और इसका अवकलन माइनस में आएगा, इसका अवकलन प्लस में, इसका अवकलन प्लस में, इसका अवकलन प्लस में। तो क्लियर, याद भी हो गया होगा, जो थोड़ा बढ़िया से देख रहे होंगे वीडियो, बढ़ा के देख रहे होंगे उन लोग कहाँ से समझेंगे, ठीक। देख लो एक बार फिर से, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, ठीक। 10 का एक छोड़ के करोगे सेक स्क्वायर एक्स ना, फिर कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जैसे फिर सेक का करेंगे तो सेक का यहाँ पर ऊपर आओगे, जहाँ से देखो 10 का सेक था तो सेक का 10 ही होगा, लेकिन थोड़ा मेथड समझना कि सेक जब नीचे वाला का करोगे ना तो खुद भी आएगा और ऊपर वाला को भी लाएगा, ठीक। कोसेक का भी ये नीचे वाला है तो खुद भी आएगा और कोट को भी लाएगा, बस क्लियर। सी वाला मैच करता है, देखो सी सब में। चलो इतना फार्मूला याद रखना, और एक दो ठे फार्मूला है उसको तुम लोग याद करोगे, इन्वर्स वाला है, ठीक। तो इन्वर्स वाला उतना यूज नहीं होता है फिजिक्स में ना, 11वीं 12वीं में आएगा, तो मैथ वाले जो पढ़ते हैं उन लोग के लिए तो मैथ ही पूरा समाकलन अवकलन है, कोई टेंशन उन लोग का नहीं है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, लंबा वीडियो हो जा रहा है क्या, चलो अभी 17 मिनट का ही है और 10-15 मिनट बना लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं अब घर में तुम लोग क्या करोगे, बैठ के बनाओगे, ठीक है। केवल वीडियो देखते मत रह जाना, कॉपी और किताब खोल लेना और बनाना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवकलन करना है, x त्रिघात है प्लस कुछ भी हो सकते हैं ना, उसको तो क्वेश्चन बना सकते हैं। x त्रिघात है 2x का स्क्वायर है, ठीक, प्लस 2x प्लस 1 है, इसको करना है x के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखते हैं हल करते हैं। तो मान लेते हैं इसको y बराबर इतना है, चलो भाई अवकलन किए हम लोग x के सापेक्ष, तो हो गया dy बाई dx। अब क्या कर लिए, d बाई dx, y की जगह में जितने भी मान हैं उसको क्या किए, रख लिए, x का त्रिघात प्लस 2x का घात 2 प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करें, तो पहले तो d बाई dx सबको भेजो, ठीक भाई, इसका भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है, इसका भी, तो d बाई dx पहुँच गया x का घात 3 के पास, d बाई dx 2x का स्क्वायर, d बाई dx 2x प्लस d बाई dx 1। अब देखो बताया हूँ, पावर में जब कुछ भी रहे तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो जब पावर में है उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो पहले पावर पहले आएगा, 3 पहले आ गया, फिर चर को लिख लो x को, और पावर कम हो जाता है तो या तो 3 - 1 करो या तो डायरेक्ट 2 लिख लो, भाई 3 में 1 घटाओगे 2 ही आएगा, प्लस यहाँ अब देखो अवकलन हटा देना ना, d बाई dx, ये नहीं कि अवकलन भी कर रहे हैं और d बाई dx ही कर रहे हैं, बहुत कोई ऐसे मत करना,
ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो दो पहले से घात को पहले लाएंगे तो इन लोग गुणा में हो जाएंगे, तो 2 दूना 4, समझे समझे। 2 पहले से था, पावर को पहले लाया ही जाता है, तो 2 पहले से 2 और आया तो इंटू में हो जाते हैं इन लोग, तो 2 दूना 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, यक्स, पावर में से 1 कम कर देंगे, तो 2 में से 1 घटाओ, 1 को ऐसे घात में लिखा नहीं जाता है, तो इतना ही रह गया प्लस। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं पावर में कितना है, इसको बना के दिखा देता हूँ। देखो 2 का 2 पावर आएगा तो 1 आ जाएगा, भाई 1 पावर है, तो फिर क्या लिखेंगे यक्स, और पावर में से 1 घटा देंगे। सब जगह वैसा कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये अचर है, अचर का तो 0 अभी फार्मूला में लिखवाया था ना, जैसे जितना फार्मूला लिखवाया हूँ उतना को समझ गया होगा, तो उसी हिसाब से करना रहता है। 3x² प्लस 4x का अवकलन हो चुका है, इसका कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन x का घात 0, x का घात 0 का मतलब, और ये तो 0 है तो हट ही गया। x का घात 0 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 0 नहीं 1, हाँ ठीक 1 होता है, सभी को समझ लेना। x का घात 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी के घात में भी 0 हो तो 1, जैसे 1000 का घात में 0 1 लाख का घात 0 1, सभी के किसी के भी घात में 0 हो 1 आ जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा आंसर। तो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो, तो दिक्कत परेशानी नहीं है तो एक क्वेश्चन नोट कर लेना, इसको तुम लोग क्या करोगे, बनाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं 4, यहाँ पर कर देते हैं 5, यहाँ पर कर देते हैं 3, यहाँ 2 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं 3, यहाँ पर कर देते हैं 2, और यहाँ पर कर देते हैं 2x और प्लस 1। इसका क्या करोगे तुम लोग, होमवर्क, एक अवकलन करोगे, ठीक है। बाकी बुक में देखना, खोलना, बनाना कुछ भी। दूसरा एक एग्जाम्पल बना देते हैं, जब करनी वाला रहता है तो कैसे बनता है, जैसे एग्जाम्पल कहीं मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, बाकी तुम लोग और बनाओगे। प्रश्नावली तो आएगा इसका ना, तो बनाओगे। जैसे करनी x प्लस 1 बाई करनी x आ गया। अब करनी का परेशानी एक और, ठीक, पहले तो ऐसे ही सरल वाला नहीं आ रहा है, करनी आके और परेशानी बढ़ा दिया, ठीक है, करनी आके और परेशानी बढ़ा दिया। तो कैसे किया जाए, करनी का तो कहीं देखे नहीं है अवकलन का फार्मूला, ये देखे हो, नहीं देखे, जितना फार्मूला लिखवाया हूँ उसमें तो गायब था, करनी है ही नहीं था। देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। y इक्वल टू मान लेते हैं सभी को, करनी x प्लस 1 बाई करनी x। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक, करनी का मतलब क्या होता है और इसका आधार कितना है करनी का, 2। बहुत कोई तो आधार ही नहीं पहचानते होंगे कि कहाँ रहता है आधार, ठीक है। करनी का आधार कहाँ रहता है, यहाँ पर छुपा रहता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2, 3 लिखा हुआ है तो आधार 3 है, ठीक। और आधार जब 3 रहता है तो उसको घनमूल बोला जाता है। अभी आधार 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल को जब हटाते हैं तो उसके घात में 1/2 आता है। जब घनमूल के करने को बिना बस हटा दिए वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाता है। ध्यान रखना, अगर ऐसा है, एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर x है, तो ये घनमूल है, x का घनमूल निकालो। करनी को अगर यहाँ से हटा दें, देखना नहीं चाहे, देखना पसंद नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऐसा, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करनी को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अवकलन में तो करनी देखे ही नहीं है, लेकिन ऐसा देखे हैं कि नहीं, देखे हैं। x का घात वाला देखे हो ना, x का घात n वाला, तो जो पसंद में आएगा उसी को न रखोगे, ठीक। यहाँ पर भी क्या करोगे, करनी को हटाओगे तो हो जाएगा 1/2। अब एक बात और आता है कि जब बटा में है x का घात 1/2, ऐसा फार्मूला तो पढ़े नहीं है ना भाई, ऐसा था x का घात n था, बटा में थोड़े था। तो इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ, उसका भी जुगाड़ है ना। तो x का घात 1/2 प्लस इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x का घात -1/2। पढ़े हो ना, विमाएँ निकालते समय बताया हूँ, किसी भी चीज़ को अगर बटा से ऊपर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा पावर में, हो गया। y का मान अब एक घात के रूप में आ गया, इसके अवकलन कर सकते हैं। तो करो भाई, dy/dx इक्वल टू d/dx x⁴ प्लस इसमें भी dy/dx आ जाएगा, तो यहाँ पर d/dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का घात 1/2। अब घात वाला अवकलन सबको बताया हूँ, फार्मूला याद करो, देखो नहीं याद आ रहा है लिख देता हूँ, d/dx x⁴n, घात पहले आता है, फिर x लिखाता है, फिर 1 घट जाता है, ठीक। यहाँ पर आओ भाई,
1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, चर को लिखो, 1/2 में से 1 घटा दो, प्लस यहाँ भी -1/2 पहले आएगा और x लिखो और -1/2 में से 1 घटा दो। ठीक है, आगे आते हैं, तो ये सब को हटाते हैं। अब करते हैं हम लोग 1/2 x, भिन्न का घटाओ सबको आना चाहिए, और जिसको नहीं आता होगा तो क्या करें। ठीक, 2 एकम 2 -1/2, ठीक है, सबको आता होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ। अब आगे क्या है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/2 x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और -2 -1 -3/2। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2। अब देखो ये माइनस में है तो उसको प्लस में बनाने के लिए x को कहाँ लाओगे, नीचे, तो x का घात में कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 है, इसको भी प्लस बनाने के लिए कहाँ लाओगे, नीचे, तो कितना हो जाएगा x का घात में 3/2। अब हम लोग फिर रिवर्स गियर लगाएंगे। रिवर्स गियर कैसे लगेगा, देखो हम लोग कर्णी x को चेंज करके कितना कर दिए थे, x का घात में 1/2। अब आया आंसर x का घात 1/2, उसको वापस ले जाओ पूर्व जन्म में। ठीक, पूर्व जन्म इसका x था। ठीक, माइनस, आगे करते हैं x 1/2, इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखो कैसा, x के घात में 1/2 और 3 कर सकते हैं ना, मैथ थोड़ा बड़ा पढ़े होगे। 3 एकम 3, 3/2 होता है। ठीक, तो अब क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो नया ऐसा आ गया, -1/, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, अच्छा 3/2 हम लोग का आ गया था यहाँ पर। तो इसको क्या कर सकते हैं, कर्णी x का पावर में 3। अच्छा, फिर तो बात वही आ जाएगा, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा तोड़ो, दूसरे टाइप से तोड़ो। यहाँ पर 2 था, इसको x इंटू x का घात 1/2 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं भाई। इसका घात में 1, आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, मैथ तो पढ़े होगे 10वीं में। तो 1/2x और इसका क्या आ जाएगा, कर्णी x। क्लियर, इस फार्मूला को थोड़ा मिटाते हैं। ये भिन्न का घटाव आ गया ना, भिन्न का घटाव करो भाई, तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये बड़ा वाला आता है 2x और कर्णी x। जब 2 कर्णी x से इसको भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, माइनस इससे इसे भाग दोगे तो 1 आएगा, इतना आंसर आएगा। ठीक, क्या करोगे, बनाओगे। तो इस प्रकार से कर्णी वाला को सॉल्व करते हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी तुम लोग को और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम लोग क्या करोगे, बनाओगे, होमवर्क ना, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, बढ़िया से इसको बना लोगे। ये होमवर्क था और एक नया क्वेश्चन था, एक होमवर्क तो वही था। बुक निकालना तुम लोग अपना 11th का, और अवकलन समाकलन खोजना कि कहाँ पास है। ठीक है, अवकलन खोजना, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैं बता ही दिया दोनों का। एग्जाम्पल नंबर 2 तुम लोग क्या करोगे, बना के मोबाइल नंबर मेरा होगा तो क्या करोगे, उसमें सेंड कर देना, या 11वीं का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सेंड कर देना। ठीक, मैं देखूँगा, चेक करूँगा, बाकी बनाओगे। ठीक, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुम लोग को बस बोला हूँ उतना ही बनाना। क्वेश्चन भी लिखना और एग्जाम्पल 2 बनाना वहाँ पर, और एग्जाम्पल 3 तो बनेगा नहीं। ठीक, एग्जाम्पल 4 भी बनेगा नहीं, एग्जाम्पल 5 भी नहीं बनेगा, 6 भी नहीं बनेगा। तो तुम लोग क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नावली देख लेना 2.1, तो 2.1 का पहला क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बस पहला ही बना पाओगे, दूसरा तीसरा चौथा कुछ नहीं बनेगा। तो बाकी जितना एग्जाम्पल है उसको बनाओगे, क्योंकि आगे का आगे नियम आएगा। ठीक है, ओके।